Good morning students. Today we are going to start our next unit, Unit 8, Redox reaction. In the previous classes, you already discussed about large number of chemical reactions. One of the most important reaction is redox reaction. देखिए, here redox word is made up of two terms. Reduction plus oxidation. RED means reduction, OX means oxidation. Reduction oxidation reaction, or simply known as redox reaction. A large number of chemical reactions, biological reactions occurs through this process, reduction as well as oxidation. तो हम पहले इन्हीं टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन according to classical concept is addition of oxygen to an element is an oxidation. Addition of electronegative element, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, वो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन. और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव MgO. मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया, तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन. मैग्नीशियम प्लस Cl2 combine and form MgCl2. Addition of electronegative element. क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अगर मैग्नीशियम इसे ऐड कर रहे हैं तो फॉर्म प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट है रिडक्शन. अब आप रिडक्शन को इसके ऑपोजिट देख के लिखेंगे. ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 फॉर्म Cu प्लस H2O. कॉपर ऑक्साइड से देखिए क्या बना, कॉपर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, H2 ऐड ऑक्सीजन एंड फॉर्म H2O. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन.
addition of hydrogen, reduction. So both these process occur simultaneously. This reaction is a redox reaction in which both reduction and oxidation process occur simultaneously. Those reactions are known as redox reaction. ठीक है स्टूडेंट्स, जिन रिएक्शंस में दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोज रिएक्शंस आर redox reaction. हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट. ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये वाला कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, आप सभी बच्चों को अच्छे से पता है, और इसके अकॉर्डिंग आप बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी गिवन केमिकल रिएक्शन में व्हिच विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सभी को समझ आ गया? अब इसमें हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड टू टर्म्स होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. तो वो देखिए आप किसे कहते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए आपके पास रिएक्शन है iron oxide combined with aluminium and form aluminium oxide plus iron. सबसे पहले आप इस रिएक्शन में फाइंड आउट कीजिए which one undergo oxidation and which one undergo reduction. देखो Fe2O3 से क्या बना? Fe. Removal of oxygen. Removal of oxygen is a reduction. Reduction. Aluminium से क्या बना? Aluminium oxide. Addition of oxygen, oxidation. तो अब इसमें आप देखिए जिस स्पीसीज ने एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन कराया वो कौन है? Fe2O3. Fe2O3 ने ऑक्सीजन रिमूव किया तभी एल्यूमिनियम ने ऐड किया. तो जो स्पीसीज दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो स्पीसीज which oxidize other, या तो ये कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं which itself undergo reduction. जो अपना रिडक्शन कराए और दूसरे का ऑक्सीडेशन. देखो जो उसके नाम के आगे लगा है वो दूसरे के लिए काम करेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर, रिड्यूस इटसेल्फ. तो अब आप इस रिएक्शन में बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Fe2O3. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2O3. हमेशा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट्स को लिखना है. रिएक्टेंट्स में चेंज होगा, ये रिएक्टेंट ऑक्सीजन रिमूव करेगा तभी एल्यूमिनियम ऐड करेगा टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Fe2O3. सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्सीजन ऐड कर रहा है तो ये अपना क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का रिडक्शन. तो जो स्पीसीज दूसरे का रिडक्शन कराएगी उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूस अदर और इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन. Say in the given reaction, aluminium is a reducing agent. Aluminium क्या है? Reducing agent. Another example, zinc oxide plus carbon, zinc plus Ca. Which one is reducing agent? आपके पास क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, आपको reducing agent बताना है. अब आप यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड से जिंक, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन. कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड
एजेंट है कार्बन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड। तो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन है उसमें आप बता सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं, या ध्यान रखना। H2S plus Cl2, 2HCl plus sulfur. Which one is reducing agent? Reducing agent. Chlorine से HCl. Addition of hydrogen. Reduction. Removal of hydrogen. Oxidation. Reducing agent which itself undergo oxidation. H2S अपना क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2S. H2S is the reducing agent और क्लोरीन इज the oxidizing agent. तो ये आपका हो गया क्लासिकल कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन ए गिवन रिएक्शन। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट और फ्रॉम एन आयन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। इट मींस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ये अपना क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन, और दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज डी-इलेक्ट्रोनेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम लॉस टू इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन। आयरन लॉस इलेक्ट्रॉन, 2+ से 3+ हो गया चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या होगा? आपका रिडक्शन, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन gain electron and change into 2f-1, increase in negative charge is a reduction. किसी भी रिएक्शन में अगर एक स्पीसीज लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन, वो तभी लॉस करेगी जब उसके साथ जो अनदर स्पीसीज कंबाइन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। ये दोनों प्रोसेस भी एक साथ होती है इन अ गिवन रिएक्शन। ये दोनों तभी होंगी जब एक स्पीसीज लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन और दूसरी गेन करेगी।
देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिडक्शन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें सभी स्पीशीज में सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो आप सभी हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन नंबर। और या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। आप सभी बच्चों को वैलेंसी पता है सभी बच्चों को। देखिए वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि वो कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, वो होती है उसकी वैलेंसी। जैसे अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1। अब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो आप फॉर्मूला बना रहे हो H2O। हाइड्रोजन अगर कंबाइन कर रहे हैं सोडियम के साथ, तब आप फॉर्मूला बना रहे हो NaH। इन बोथ द केस वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। दोनों में वैलेंसी 1 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट पे चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ कंबाइंड फॉर्म, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, उस एलिमेंट पे कितना चार्ज आएगा, वो उस एलिमेंट का होता है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो हाइड्रोजन जब आप इकट्ठे सेपरेट पढ़ते हो, आप बोलते हैं वैलेंसी कितनी है इसकी? 1। कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1। जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और उस पर जितना चार्ज अपीयर होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन ने सोडियम के साथ कंबाइन किया और उस पर जितना चार्ज अपीयर होगा, वो होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। जब तक किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, हम सिंपली कहते हैं उसकी वैलेंसी। लेकिन जब वो ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन, जब वो कंपाउंड बनाते हैं, मे बी कोवेलेंट या आयनिक, तब उस एलिमेंट में जितना चार्ज अपीयर होगा, उसको हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। वो डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर एक वैल्यू आएगी। जब वो सोडियम के साथ कंबाइन करेगा, तो एक अनदर वैल्यू आएगी। तो सराउंडिंग एटम के डिफरेंट होते ही ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का चेंज हो जाता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसका एक मेथड होता है कैलकुलेट करने का। तो पहले हम वो रूल्स पढ़ेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं इन ए गिवन कंपाउंड। मे बी कंपाउंड कोवेलेंट और आयनिक, इन बोथ द केस हम उसमें चार्ज निकाल सकते हैं। जब तक वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में ना वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, ना ही गेन करेगा। बट ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है जो किसी एलिमेंट पे अपीयर होता है जब वो किसी के साथ कंबाइन करेगा। जैसे अब आप देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इस पे चार्ज माइनस में रहेगा और हाइड्रोजन पे प्लस में। लेकिन जब वो मेटल के साथ कंबाइन करेगा, तो मेटल पॉजिटिव रहेगी और हाइड्रोजन नेगेटिव। तो ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कंबाइन करेगा और उससे उस एलिमेंट पे चार्ज अपीयर होगा, और उस चार्ज को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर की क्या डेफिनेशन है, सभी स्टूडेंट्स लिखिए। द चार्ज appears on an element in combined state, in combined form। सिंपल हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज अपीयर होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और आइदर जीरो भी हो सकता है।
वैलेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, वैलेंसी सेम रहेगी और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है। तो अब आप इसके रूल्स लिखिए, रूल्स फॉर मेजरिंग, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट रूल है फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, आप सभी इसे आसानी से लर्न करेंगे, उसके बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इन्हें लर्न करेंगे अच्छे से साथ साथ। फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे O2, N2, Cl2, F2, O3, P4 एसिड, ये सभी मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिसिटी है और एलिमेंटल स्टेट में हम इन्हें ऐसे ही लिखते हैं। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन में इस तरह से कोई स्पीशीज लिखा हो तो इनके सबके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इन सबकी क्या होती है, 0। इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। अगर फ्री मेटल है, फ्री मेटल सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एनी अदर मेटल, कोई भी मेटल ऐसे फ्रीली लिखी है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तब उसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर करना है, 0। तो फर्स्ट रूल ये, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल अपने ही एटम के साथ कंबाइन है तब आपको ऑक्सीडेशन नंबर 0 करना है। और अगर आपके पास मेटल लिखी है न्यूट्रल मेटल विदाउट एनी चार्ज, तब आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे 0। सेकंड, फोर चार्ज आयन, आपके पास किसी रिएक्शन में कोई आयन लिखा है, मे बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल Na+, Mg2+, Al3+। डायरेक्ट रिएक्शन में वो एलिमेंट अपने चार्ज के साथ लिखा है, तो जितना उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे अगर आपको सोडियम प्लस लिखा है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है +1। अगर आपको किसी रिएक्शन में सिर्फ सोडियम लिखा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, लेकिन अगर चार्ज के साथ लिख दिया तो जितना चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मैग्नीशियम 2+, +2, +3, और अगर नेगेटिव आयंस है तो नेगेटिव चार्ज होगा, Cl-, P3-, F-, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1, -3, -1। इस तरह से आप उनका लिख सकते हो। ऐसे अगर लिखा है सल्फर 2 नेगेटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर है -2, और सिर्फ अगर सल्फर लिखा है तो 0, ऐसे लिखा है तब भी 0। तो अगर आपको आयंस लिखे हैं चार्ज के साथ, में भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो वही उनका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपके हो गए 2 रूल्स। नेक्स्ट देखिए, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 मेटल, अल्कली मेटल ग्रुप 1 मेटल किसी के साथ
क्लोराइड OF2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2 और इस कंपाउंड में है +1। जब आपको मैं रूल सिखाऊंगी कैलकुलेट करने के, तब आप उससे निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी और यहाँ पर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन +1 आएगा, तब आप इन दोनों को चेक भी कर सकते हैं। ये आपका रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। इसमें हेलोजन है फ्लोरीन जो वो है -1 और ऑक्सीजन की कैलकुलेट करेंगे तो +2 आएगी और इसमें +1। वैसे सभी कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -2 रखती है एक्सेप्ट पेरोक्साइड्स, वो केस आप ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल देखिए आप, 7th रूल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +1 और मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो -1। मेटल ग्रुप 1 मेटल और ग्रुप 2 मेटल मींस इन केस ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी बिकॉज मेटल्स होंगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होगी -1 और नॉन मेटल के साथ हमेशा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखनी है +1। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको ध्यान रखना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। अब आप एग्जांपल देखिए कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, आपके पास है CO2 और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। देखो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है उसको लिखो कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी X। ऑक्सीजन की रूल्स के अकॉर्डिंग कितनी होती है -2। अब आप हर किसी के ऑक्सीजन चार्ज को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। X 1 है ये X -2 और ये नंबर कितने 2 तो कितना हो गया -4 इज इक्वल टू, अगर पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, CO2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0। X कितना आ गया बेटा +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का इस कंपाउंड में क्या है +4। ठीक है, जैसे देखिए H2S में सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो लेड सल्फर पे चार्ज है X और हाइड्रोजन में कितना होता है +1। जिनका रूल्स में आपको मैंने सिखा दिया है वो आपको लर्न कर रहे हैं। अब आप देखिए जितना इनका चार्ज है उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बीच में प्लस का साइन, X 1 है तो X इज इक्वल टू, अगर पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज नहीं है न्यूट्रल है तो 0, तो X कितना आ गया -2, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2। तो इस तरह से आपको चार्ज निकालना है ईच एटम पे इन ए कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली एक चार्ज है। C2H4 कार्बन में निकालना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर, तो कार्बन का चार्ज X, हाइड्रोजन +1, जितना चार्ज है नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2X +4 इज इक्वल टू 0, 2X -4X, X कितना आ गया -2। तो आप देखिए कार्बन का CO2 में
जैसे अगर आपका HNO3 ये कंपाउंड है और नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसके चार्ज को कंसीडर करेंगे x, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनके आप रूल्स के अकॉर्डिंग लिखोगे। तो हाइड्रोजन का कितना होगा इसमें +1 और ऑक्सीजन -2। अब जितने जितने इनके नंबर हैं उनके साथ इनके चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे। 1 बीच में रहेगा साइन प्लस का, x प्लस 3 2 जा 6 -6 आएगा इज इक्वल टू पूरे पे चार्ज नहीं था तो 0। तो अब इसको सोल्व करेंगे। -6 x -5 x कितना आ गया बेटा +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। H2CO3 कार्बन के पास आपको बताना है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो ये हो गया चार्ज x, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, 2 प्लस इसको इसके नंबर से मल्टीप्लाई करा x, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया बेटा +4। तो कार्बन का कार्बोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +4। तो ये कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल मैंने आपको बताए ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। अब आपके पास ऐसे पूरा मॉलिक्यूल अगर चार्ज है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए SO4 2 नेगेटिव। अब ये आयन है सल्फेट आयन, आपको सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो लेट हम कंसीडर कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है x। ऑक्सीजन के पास आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2। अब आप देखिए जितना इसका नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, x -2 मल्टीप्लाई 4 -8 इज इक्वल टू, अब 0 नहीं आएगा। अगर पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है तो वो आपका इक्वल के बाद आएगा। अब चार्ज है -2 तो आप लिखेंगे -2 और इसके अकॉर्डिंग x कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा +6। तो इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन। क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर x, ऑक्सीजन -2। अब जितना इसका नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x -14 इज इक्वल टू आपका कंप्लीट आयन पे चार्ज है -2। तो x आप फाइंड आउट करेंगे, x आएगा +6। तो क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +6। तो अब आप साथ साथ इस पे कैलकुलेट कीजिए अपनी नोटबुक में। MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन, तो मैग्नीज पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप खुद से इसे ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। x यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो +7 आएगा। MnO4 नेगेटिव मैग्नीज, लेट कंसीडर किया हमने x है, इस पे ऑक्सीजन -2, x -8 इज इक्वल टू -1। तो x कितना आ गया +7। तो इस तरह से आपको कितना ही आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, ईच एलिमेंट पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है आपको रिएक्शन पार्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताने के लिए, वो देखिए आप। अगर आपकी रिएक्शन में ड्यूरिंग अ चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे लिख लीजिए आप, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो तो एलिमेंट क्या कर रहा है अपना ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अब आपकी कोई भी रिएक्शन
इसमें बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। अब आपको इस चैप्टर में, इस यूनिट में इसी मेथड की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखिए, उसके बाद आप रिएक्शन में अप्लाई करेंगे। अब आप एक रिएक्शन देखिए, जिंक प्लस HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है किस स्पीशीज का हो रहा है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। आप हर एलिमेंट के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो रूल्स को भी ध्यान रखना है आपको, और जो मेथड मैंने आपको बताया कैलकुलेशन के लिए उसे देखिए। अगर मेटल फ्री लिखी हुई है विदाउट एनी चार्ज तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। अब यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन -1। हाइड्रोजन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंटल स्टेट में, तो 0। अब आप देखिए क्लोरीन, हैलोजन्स के लिए रूल में मैंने आपको बताया था क्लोरीन हमेशा क्या रहेगा -1। तो आप जिंक पे निकाल लीजिए, आप अपनी रफ साइड पे क्लोरीन -1 कंसीडर करेंगे, जिंक X, और आप जिंक पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, कितना आएगा +2। तो जिंक पे कितना आ गया +2। तो अब आप चेंज देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में किस स्पीशीज में हो रहा है। देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी। जिंक देखिए 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +2। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उस स्पीशीज का क्या होता है ऑक्सीडेशन। और अब आप देखिए +1 से 0, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से क्या हो गई 0, तो डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से आप चेंज देखेंगे कि किस स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ गया 0 से पॉजिटिव साइड हो गया तो ऑक्सीडेशन, और अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा रिडक्शन। तो उस स्पीशीज का क्या होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और HCl का रिडक्शन। जिंक आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है और HCl आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल देखिए, H2S plus I2 give 2HI plus सल्फर। अब इसी मेथड के अकॉर्डिंग कीजिए, सब पर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। देखिए सल्फर यहाँ पे फ्रीली है 0, I2 0, हाइड्रोजन +1, सल्फर पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। हाइड्रोजन +1 2 + X = 0, तो सल्फर पे -2। इसी तरह से HI में हाइड्रोजन +1, आयोडीन -1। अब चेंज देखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन -2 से 0। ठीक है, -2 से 0 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इससे आप बता सकते हो कि किस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और कितने गेन किए ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप इसे क्लियरली देख पा रहे कि H2S से जब सल्फर बना तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और आयोडीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है इस मेथड के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना, बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल आप देखिए, Cr2O7 2- plus Fe2+ give Fe3+ chromium T+। अब आपको इस रिएक्शन में बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होगा। तो आप इसमें देखिए, अगर मेटल फ्री है और उसके ऊपर चार्ज है
मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, आयन है, क्रोमियम का आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए रूल के अकॉर्डिंग क्रोमियम पे चार्ज हम कंसीडर करेंगे x, ऑक्सीजन -2, जितना नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे उसके चार्ज से, 2x -14